पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा खुलासा, ईवीएम में हेराफेरी संभव। 2% वोट की हेराफेरी ईवीएम से हो सकती है, ओपी रावत का दावा। ओपी रावत के दावे को लेकर महमूद प्राचा ने किया बड़ा खुलासा। ईवीएम में हेराफेरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने ही साफ कर दिया है कि ईवीएम से चुनाव में 2% की हेराफेरी हो सकती है। पूर्व सीईसी का दावा है कि 2% मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, हम इसे खारिज नहीं कर सकते। और इसे लेकर महमूद प्राचा ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 2% वोटों का मतलब होता है कम से कम 30,000 वोट। अगर बीजेपी विरोधी किसी उम्मीदवार के 30,000 वोट बीजेपी के खाते में चले गए तो अंतर 30,000 का नहीं 60,000 का हो जाता है, यानी जो सीट बीजेपी 50-60,000 वोट से जीत रही है। प्राचा ने कहा कि हाल ही में 3 राज्यों में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीते हैं, जहां हर सीट पर करीब 2 लाख वोट डाले गए। अगर हम मान लें कि 2% वोट का मार्जिन ऑफ एरर है तो हर सीट पर 5,000 वोट इधर उधर हो सकता है, यानी एक सीट पर सीधे 8,000 वोट का अंतर। प्राचा ने कहा कि साफ है कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी को मिली जीत जनता के वोट की जीत नहीं थी, ये ईवीएम की जीत थी। 2% का एरर तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो ओपी रावत मान रहे हैं, जबकि एरर इससे भी बड़ा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए। प्राचा ने दावा किया कि आज ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जन आंदोलन बन गया है। हम कहते हैं कि एक बार ईवीएम हमें दे दो, उसके बाद चुनाव आयोग खुद ही कह देगा कि चुनाव ईवीएम से नहीं कराएंगे, उन्हें बैलेट पेपर से कराया जाएगा, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के दबाव में है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि चुनाव आयोग पहले हमें ईवीएम देने को तैयार हो गया था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में आयोग अपने वादे से पलट गया और ईवीएम देने से इनकार कर दिया। प्राचा ने कहा कि 5 और 6 जनवरी को हमने प्रदर्शन किया, पहले चुनाव आयोग जाने की कोशिश की, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश की, दोनों ही बार हमें रोक दिया गया। आखिर ईवीएम के खिलाफ बोलने पर हमें क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन का ही परिणाम है कि जो चुनाव आयोग कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बात सुनने को तैयार नहीं था, आज हमारे प्रदर्शन के आगे जगह जगह ईवीएम का डेमो दिखा रहा है। प्राचा ने कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम सामने आए। ये तीनों ही चुनाव परिणाम जनता के वोट को नहीं दिखा रहे हैं। जनता ने तो बीजेपी को हरा दिया था, लेकिन ईवीएम के चलते बीजेपी जीत गई है। इन तीनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां असंवैधानिक सरकार चल रही है। पेपर बैलेट से चुनाव करा दिए जाएं, चुनाव परिणाम सबके सामने आ जाएंगे, तीनों ही जगह बीजेपी को हार मिलेगी। प्राचा ने दावा किया कि उनके आंदोलन को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो उतना खुलकर नहीं बोल रहे हैं। दरअसल बीजेपी कुछ राज्यों में निष्पक्ष चुनाव के नाम पर विपक्षी दलों को भी जीत दिला देती है, जिस कारण से विपक्ष अगर सवाल करता है तो उससे पूछा जाता है कि जहां आप लोग जीते वहां क्या ईवीएम में हेराफेरी कर चुनाव जीते? इस कारण से विपक्ष शांत हो जाता है। लेकिन ये साफ है कि ईवीएम में हेराफेरी होती है और उसकी हेराफेरी के चलते ही चुनाव बीजेपी जीत रही है। प्राचा ने साफ कर दिया कि जो भी चुनाव ईवीएम से होना था वे हो चुके हैं। अब भारत में कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे। ईवीएम की जगह अब चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।